बैठ जाइए। अब क्योंकि शुरू कर दिया था इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। ये जनगण जो है कब गाया जाता है? जब कोई सरकार का कार्यक्रम हो। ठीक है, ये सरकार का कार्यक्रम नहीं था। मुझे सच में नहीं पता था कि जनगण आप लोग गाएंगे, क्योंकि मुझे ये मान के चलता हूं कि गुजरातियों ने जो गलती 1947 में की थी उसे 2014 में आपने सुधारा, लेकिन समाज में ये गलती अभी भी चल रही है। ये जो जनगण है इससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये सरकार के लिए संविधान तक सीमित है। न मैं सरकार का कोई आदमी हूं, न मैंने कोई संविधान की शपथ ली है, न आपने ली है। पिछले 3 घंटे तक मैं आपको सनातन परंपरा उसकी बात बता रहा था। ये कब लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, ये आपको पता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जब समाज कुछ काम बिना सोचे करता है तो धीरे धीरे वो समाज में बैठ जाता है और फिर हमको लगता है यही सच है। ये जनगण जब लिखा गया तब भारत आजाद नहीं था, नहीं था ना? तो मुझे बताइए, जब भारत आजाद ही नहीं हुआ था, जो झूठा भी है, तो ये भाग्य विधाता कौन था हमारा? इसमें एक जगह आता ना, भारत भाग्य विधाता, यानी भारत का कोई भाग्य विधाता था तो कौन था वो? अब जो भाग्य विधाता था उसको तो हमने पैदल कर दिया है 47 में। तो ये भाग्य विधाता के लिए लिखा गया था। हमने, कौन है हमारा भाग्य विधाता? हमारा भाग्य विधाता वो है या कोई चवन्नी चोर हमको लिख के चला जाएगा और हम कहेंगे? सनातनी हिंदू कार्यक्रम जो आज आपने किया है, जिसमें सरकार का अंग कोई दूर दूर तक नहीं है, आप सबको ऐसे कार्यक्रम में अगर गाना है तो पूरा वंदे मातरम गाइए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजाद भारत की, फिर कह रहा हूं, ये झूठी है, उसमें 10 रोग हो सकते हैं, लेकिन जो इस समय हमारे पास बात है उतनी ही बताना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 की घटना आपको बता दूं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आपके बीच में हूं इसलिए नहीं कह रहा, आपकी धरती पुत्रों ने अपने समय में बड़ा काम किया है। जब चोर दलाल इकट्ठे हो जाते हैं तो बहादुर को मिलकर हरा देते हैं। 1947 की ये घटना है, आप इसे ढूंढ लीजिएगा। अल्लाह ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम ढूंढें और आपको बताएं। 1947 को भारत की पार्लियामेंट में आजादी की घोषणा नेहरू जी करने वाले थे। तो एक दिन पहले नेहरू जी ने सरदार पटेल से यह कहा कि कल जब आजादी का भाषण होगा उसके बाद पार्लियामेंट में वंदे मातरम बजेगा, और यह काम उन्होंने सरदार पटेल को दे दिया। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप पटेल साहब को कैसे देखते हैं मैं नहीं जानता। हम जैसे लोगों के लिए वो सरदार क्यों सरदार हैं? आपके लिए तो नाम के कारण है, हमारे लिए नाम के कारण नहीं है। क्यों हम उनको सरदार जब कहते हैं तो ये मन में हमारे सम्मान आता है। तो सरदार पटेल से कहा कि आपको इंतजाम करना है कि वंदे मातरम बजना है। तो सरदार पटेल की टीम ने रात को फोन किया, और उस जमाने फोन की यह व्यवस्था नहीं थी, और मुंबई में यह फोन लगाया गया देश के एक बहुत बड़े संगीतकार को, और कहा गया कि देश के गृह मंत्री बात करना चाहते हैं। तो उधर से जवाब आया कि वो अभी घर पे नहीं है, वो मद्रास में है। अब उस समय की विषम परिस्थिति को सोचिए, आज तो एक नंबर होता है तो 15 मिनट में मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। अब लैंडलाइन नंबर हुआ करता था। तो रात में 1 बजे मद्रास फ़ोन किया गया, तो मद्रास से जवाब आया कि वो अभी घर पे नहीं है। तो सोचिए कि कोई 1 घंटे के बाद 2 बजे के आसपास मद्रास से कॉल आया गृह मंत्रालय के। तो फ़ोन आया कि साहब वो ऐसे ऐसे सरदार पटेल साहब के यहाँ से फ़ोन आया था, और वो एक बड़े संगीतकार से बात करना चाहते थे। तो फ़ौरन फिर सरदार पटेल को रात में ही उठाया गया, और सरदार पटेल उनसे बात कर रहे हैं। सरदार पटेल ने कहा कि सरकार चाहती है कि आप दिल्ली कल पहुँचें, और जब ये भाषण होगा फूल वाले चचा का, उसके बाद में आपको वंदे मातरम गाना है। अब सोचिए कि उस समय कितने बड़ी सोच के लोग थे। उस संगीतकार ने सरदार पटेल से कहा, मैं आऊँगा, वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है,
अगर आज के दौर में कोई होता तो कहता कि मुझे मकान, एक राज्यसभा की सीट, ये मान सकता था। लेकिन हमारे पूर्वज कैसे थे और गुमनामी में चले गए, आज तक उनका नाम नहीं कोई रहता है। ये फूड टाइप के जो आप आजकल आप डायरेक्टर फायरेक्टर देखते हैं, इनको हम कैसे पहचानते हैं? उन्होंने फोन से सरदार पटेल से कहा कि मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने कहा आप कहिए। उन्होंने फोन पे सरदार से कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यह वंदे मातरम खंडित कब हुआ था, इसलिए वो बताना आपको जरूरी है। 1937 में देश के मक्कार मुसलमान जो इस समय कांग्रेस के अंदर, मुस्लिम लीग के अंदर अलग अलग मुखौटों में जो तथाकथित देश की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि भाई ये हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। तो उस वक्त कोई जानकार नहीं था, तो पूछते कि अकबर के सामने 90 डिग्री पे जब सलाम कर रहे तो अकबर तुम्हारा अल्लाह था क्या? बाबर तुम्हारा अल्लाह था क्या? लेकिन पूछा नहीं, लेकिन विषय ये नहीं है इस वक्त। तो उस समय नेहरू जी, ये तमाम सारे लोग बड़े, इनको चिंता हुई, और आपने जिनको भेजा था वो तो जरूर ज्यादा चिंतित थे। तो ये तय हुआ कि वंदे मातरम आज से आधा गाया जाएगा, क्योंकि उनकी जो भावनाएं वो आहत होती हैं, इसलिए ये फैसला हो गया कि तब से वंदे मातरम आधा गाया जाएगा। तो उस जिन साहब ने फोन किया था उनका नाम जानते हैं आप? मैं अपने लेक्चर में इसलिए बोलता हूं कि आप तक बात पहुंच जाए, और फिर अगली बार मैं नई खोज करूं फिर उस पर बोलूं। उनका नाम था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने रात में हेलीकॉप्टर भेजा, वो आए। मैं कोई भी बात इसलिए आपके सामने इतनी रिसर्च के बाद कहता हूं कि आप कितने भी विरोधियों के बीच में खड़े हों, लेकिन आपकी बात के ऊपर कोई सवाल ना उठा पाए। वो यहां आए, रात में ठहरे, सुबह शाम को जब भाषण नेहरू जी ने दिया तो सरदार पटेल ने उनकी तरफ इशारा किया, वो मंच पे गए और राग में उन्होंने पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में गाया, पूरा गाया। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह 10 बजे ऑल इंडिया रेडियो से वही वंदे मातरम पूरा गाया गया। न संसद में आरएसएस थी, न जनसंघ थी, न विश्व हिंदू परिषद थी। संसद में 99% वही लोग थे, तो इस फैसले में इन विचारों का कोई रोल नहीं है। तो जब आजाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया, तो किस दबाव में कुछ साल के बाद फिर दोबारा से आधा वंदे मातरम गाया जाने लगा? तो संसद में जो चीज हुई वो कानून है। तो जब पूरा संसद में संग गाया गया, मैंने इसलिए कहा कि वहां ना आरएसएस के लोग थे कि भाई उनके दबाव में, जैसा आज कह देते हैं, ना बीजेपी थी, सभी थे। तो आज पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जा रहा। तो एक मुहिम चलाई है हमने। उस समय लता मंगेशकर जी जीवित थी, और उस समय उस दौर के जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के लाहौर शहर में जब हिंदुओं की लाशें पड़ी हुई थी, तो कोई एक आदमी आया और एक 12 साल के बच्चे को उसने ऐसे करके ट्रेन में फेंक दिया। उस ट्रेन में लाशें भरी हुई थी, और उसी में वो बच्चा रोते पीटते बैठ गया। उसको ये पता ही नहीं था यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और वो हिंदुओं से कटी हुई ट्रेन दिल्ली पहुँची, तो उसका आपको पता है कि ट्रेन आके रुक गई, तो वहाँ एक गार्ड था जो वहाँ स्टेशन मास्टर होता है। तो उस ज़माने का स्टेशन मास्टर कैसा होगा, जब वो ट्रेन रुकी तो 15 मिनट तक उस ट्रेन में से कोई उतरा नहीं। तो उसको समझ नहीं आया कि ट्रेन रुक गई, अब इसमें से कोई उतर नहीं रहा है। तो देखा उसने, जब दरवाज़ा खोल के देखा तो उसमें लाशें भरी हुई थी, तो चिल्लाते चिल्लाते पागल हो गया वो। उसी में से एक 12 साल का बच्चा जो लाशों के बीच में सोसा गया था, कुछ माओं के शरीर पे कपड़े नहीं थे, तो बच्चे सिर्फ दूध पीते हुए अलीम अवस्था में मरे हुए पाए गए। और वो 12 साल का बच्चा निकला, तो थोड़ी देर के बाद उसकी नींद वींद खुली, तो उसको पता ही समझ नहीं रहा वो कहाँ आ गया, कैसे आ गया। और फिर वो वहाँ संघ के कुछ कैंप वगैरह लगे हुए थे, उसमें गया, वहाँ रहा, और सब कहानी चलती रही। फिर कैसे कैसे दुनिया ज़िंदगी उसकी बदली। फिर दिल्ली में पढ़ा वो, फिर एक दिन मुंबई चला गया, फिर मुंबई के अंदर वो गया, और फिर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो बना। उससे बड़ा आज तक कोई हीरो नहीं है। उसका नाम जानते हैं? उसका नाम है मनोज कुमार, जिसे भरत कुमार के नाम से भी जानते थे। उनका देहांत हो गया। उनके देहांत से पहले मैं उनसे मिलने गया था, और उनको पूरी मैं ये कहानी बताई, क्योंकि लता मंगेशकर जी से मेरा क्या संपर्क, वो बहुत बड़े रूप में थी। तो मैंने उनको ये पूरी कहानी सुनाई, तो उन्होंने मेरे सामने ही लता जी से फ़ोन किया और कहा कि मेरा नाम लेके कि ये ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, और इनका कोई कॉमर्स बिजनेस का मसला नहीं है। लता मंगेशकर जी ने एक फ़िल्म आई थी बहुत पहले, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, उस फिल्म में पूरा वंदे मातरम गाया था। और वो वंदे मातरम को अगर आज भी आप सुन लें, तो आप कितने भी निष्ठुर आदमी होंगे, उसको सुनने के बाद आपकी रगों में खून तेज दौड़ेगा।
तो मेरी मुहिम यह है कि जब आज़ाद भारत में पूरा वंदे मातरम बजा, तो किसके दबाव में अब आज़ाद भारत के अंदर अधूरा वंदे मातरम गाया जा रहा है। तो उस मुहिम में इन फंक्शनों से मैं आयोजकों से कहता हूं कि आप जब समापन करें तो ओरिजिनल वाला पूरा वंदे मातरम गाइए। जब आप उसको सुनेंगे तब आपको लगेगा कि हम भगवान राम की सभ्यता के लोग हैं। और जनगण गाएंगे जिसमें यह साफ साफ कहा जा रहा है, जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। कौन था जिसकी शान में लिखा गया? किसने लिखा? उसकी डेट पता करो, कहां से आया था वो पता करो, तब पता चलेगा कि आपकी जड़ में मट्ठा बहुत पहले ही डाला गया है। आपको यह अंदाजा ही नहीं है कि हम किसकी स्तुति कर रहे हैं। जब आप वंदे मातरम गाते हैं तो हजारों साल की सभ्यता से जुड़ते हैं। और जब वंदे मातरम गाते हैं तो जॉर्ज पंचम, जिसने भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, जिसकी मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई थी इस तथाकथित आजाद भारत में। बहुत लोगों को लगता है कुछ बदला नहीं है क्योंकि लोगों के लिए गुणा भाग होगा, मेरे लिए गुणा भाग नहीं है। आज उसी इंडिया गेट पर जिस अकेले आदमी ने पूरी दुनिया की चिंता बगैर करे भारत में रहते हुए 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, प्रधानमंत्री की घोषणा की, मंत्रियों की घोषणा की और विश्व के 11 देशों ने आपको मान्यता दी, उस आदमी का नाम है सुभाष चंद्र बोस। और उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अब इंडिया गेट पे लगी है। उस सावरकर को, जिसमें ये पागल सा आदमी कहता है आई एम नॉट ए सावरकर, तुम्हारे खानदान में अगले 100 साल तक और पिछले 100 साल तक सावरकर पैदा तो क्या कि सावरकर का नाम लेने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। सावरकर को इस राजनीति से, क्योंकि वो सच बोलने वाला आदमी था, एक छोटी सी घटना से, कहां सावरकर जो महाराष्ट्र के हैं और कहां सुभाष जो ईस्ट में आता है, लेकिन विचार कैसा मिलता है, दोनों की एक मुलाकात हुई है और दोनों उस मुलाकात, सब कुछ रिकॉर्ड पे है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। अनुजधर नाम के एक साथी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में थे, उन्होंने जड़ खोद डाली और उन्हीं को देश के प्रधानमंत्री ने अपने यहां बुलाया था और डॉक्यूमेंट लिए थे और फिर अपने लोगों से वेरीफाई कराए और सुभाष की मूर्ति लगा दी। इसलिए उन्होंने, दोनों के बीच में कोई 5 मिनट की बातचीत है, उसमें सुभाष चंद्र बोस से सावरकर क्या कह रहे हैं। सावरकर मेरा ख्याल है कि 66 के आसपास उनकी डेथ हुई है। वो कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस से कि तुम्हें अपनी INA, इंडियन नेशनल आर्मी जो है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को जगह दो, क्योंकि जब ये देश आजाद भी होगा तब 90% लोग वो हैं जो भारत के नहीं हैं। उस समय हिंदू सेना की जरूरत पड़ेगी तो यही आर्मी फिर भारत के काम आएगी, और वही आई। इसलिए सावरकर को भी जिन्होंने गाली दी वो गाली देते रहे। गुजरातियों, मैंने फिर कहा, मैं जितना पिताजी से ना खुश हूं उतना ही 2 लोगों से खुश हूं। मेरा निजी कुछ भी नहीं है, वो किस GST बढ़ाएं न बढ़ाएं मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मैं राष्ट्र के प्रति उन्होंने क्या करा है इसलिए मेरा ये भाव है। उस दूसरे आदमी ने भारत की संसद बनाई और संसद के अंदर सावरकर का सबसे बड़ा चित्र लगाया है। और सावरकर का जिस दिन जन्मदिन होता है उसी दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि 28 मई को उद्घाटन इसलिए नहीं किया था कि मोदी का अपना जन्मदिन था, सावरकर का जन्मदिन था। अब जब जब ये आलू से सोना बनाने वाली मशीन वहां बैठेगी तब तक उसे सावरकर की तस्वीर देखनी पड़ेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चौक्कस जो आपने जो मुहिम चलाई है ना, उसमें हम भी जुड़ेंगे और हमारी समाज में भी इसका मुहिम जरूर चलाएंगे।